90% यूजर को तो इस बात का पता ही नहीं है कि बीएसएनएल में इतने कमाल कमाल के बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं। भाई इतने सारे बेनिफिट्स है ना कि हमने पूरा लिस्ट बना के रखा है। एंड यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी सारी चीजें पता चल जाएंगी। एंड यहाँ पे अगर आप दूसरे ऑपरेटर का सिम कार्ड यूज करते हैं ना, तो हो सकता है कि 1% आप चांसेस है कि आप बीएसएनएल में जरूर से शिफ्ट हो जाओगे भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बेनिफिट्स है ना, जो लोग यहाँ पे भाई नंबर चालू रखना चाहते हैं या फिर अपने सिम कार्ड को भाई बस उनको चालू ही रखना है, मतलब उसमें रिचार्ज नहीं कराना है, तो ऐसे में भाई बीएसएनएल में काफी कमाल के बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला आपको पता है कि यहाँ पे बीएसएनएल के प्लान्स काफी ज्यादा सस्ते हैं। जब से रिचार्ज प्लान्स महंगा हुआ है तब से यहाँ पे जियो अपने यूजर से यहाँ पे 189 रुपीज चार्ज कर रहा है मिनिमम, अगर उनको अपने सिम कार्ड को चालू रखना है। वहीं पे एयरटेल और वी की बात करें तो एयरटेल और वी में 199 का मिनिमम प्लान है, जिससे आप अपने नंबर को चालू रख पाएंगे। लेकिन बीएसएनएल में पता है क्या है, बीएसएनएल में आप सिर्फ 107 रुपए वाले प्लान से अपने सिम कार्ड को यहाँ पे चालू रख सकते हैं 35 डेज तक, जो प्लान मैं भी यूज करता हूँ। 107 वाले में क्या है ना कि यहाँ पे आपको 200 मिनट्स मिल जाते हैं एंड 3 GB का डेटा मिलता है 35 डेज की वैलिडिटी के साथ। वहीं पे अगर आप बीएसएनएल को 199 रुपीज पे करते हैं ना, तो यहाँ पे बीएसएनएल में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा, 2 GB डेटा पर डे, 100 SMS भी मिलेगा और इसमें आपको 30 डेज का वैलिडिटी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे सेम अमाउंट आप वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और जियो को पे कर रहे हो, उतना आप अगर बीएसएनएल को पे करते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे काफी लोग ये कहेंगे कि भाई बीएसएनएल में 3G है, 4G है, तो उन्हीं के लिए है भाई। देखो यहाँ पे क्या है कि आपके एरिया में अगर बीएसएनएल 4G आ रहा है तो आप चांसेस है कि शिफ्ट कर सकते हो एंड आपको ज्यादा उतना प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा बीएसएनएल में। लेकिन अगर आपके एरिया में 3G है तो आपको काफी ज्यादा इशू होगा। एंड यहाँ पे जो लोग इंटरनेट यूजर हैं, हार्डकोर इंटरनेट यूजर हैं, उनको तो मैं बीएसएनएल बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भाई क्या हुआ है ना कि आपको भाई आदत लग चुकी है अनलिमिटेड 5G डेटा का, तो आप बीएसएनएल में आके क्या ही करोगे, आप परेशान हो जाओगे कि यहाँ पे डेटा तो भाई उतना ढंग से चलता नहीं है। वैसे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में भी 5G नहीं है भाई, 4G ही है। तो ऐसे में भाई वोडाफोन आइडिया के पास भी 4G है और बीएसएनएल के पास भी 4G है, तो ऐसे में अभी के समय में हमें लगता है कि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल में बीएसएनएल काफी ज्यादा सही है। क्योंकि यार वोडाफोन आइडिया में क्या हुआ है कि 4G है, उसके बाद भी यहाँ पे प्राइस हाइक किया गया, इतना ज्यादा महंगा हो गया प्लान। तो ऐसे में अगर जो लोग यहाँ पे अपने नंबर को चालू रखना चाहते हैं एंड उनको यहाँ पे बात नहीं करना है या फिर बस अपने नंबर को जिंदा रखना है, तो वो बीएसएनएल में शिफ्ट कर सकते हैं। उनके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है बीएसएनएल। एंड इसी के साथ ही साथ मैं ये भी बोलता हूँ कि जो लोग कीपैड फोन यूज करते हैं ना, अगर उनके पास यहाँ पे जियो, एयरटेल, वी जो भी सिम कार्ड है वो यहाँ पे बीएसएनएल में शिफ्ट कर लेते हैं, तो उनका काफी ज्यादा पैसा बचने वाला है, क्योंकि आपको बस कॉलिंग करना होता है। और अगर आप 3G या फिर 4G में है तब भी आपको बीएसएनएल में आपको कॉलिंग सर्विसेज तो बढ़िया मिल जाएगी। सेकंड नंबर का जो बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे बीएसएनएल में आप कोई भी प्लान रिचार्ज करते हैं ना, तो आपको बीएसएनएल ट्यून का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप कॉलर ट्यून बीएसएनएल में लगा सकते हैं एंड कोई भी आप प्लान रिचार्ज कर लो आपको बीएसएनएल ट्यून मिल जाएगा। इवन यहाँ पे जो सबसे सस्ता प्लान इनका आता है 107 रुपए का, उसमें भी आपको बीएसएनएल ट्यून का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो इससे क्या है कि आप कॉलर ट्यून भी यहाँ पे बीएसएनएल में लगा सकते हो एंड ऐसा एयरटेल में भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जियो और वीआई में आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। वैसे बीएसएनएल यूज करने का एक फायदा और है कि अगर मान लो आप जियो का सिम कार्ड यूज करते हैं ना, तो जियो का जो सिम कार्ड है वो या तो आप अपने 4G या फिर 5G स्मार्टफोन में यूज करते हैं या फिर 4G कीपैड फोन में यूज कर सकते हैं। जो भी इनके फोन्स आते हैं कीपैड फोन्स, उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर 4G कीपैड फोन आपके पास है तभी यूज कर सकते हैं। लेकिन बीएसएनएल का जो सिम कार्ड है ना, वो आप किसी भी कीपैड फोन, किसी भी स्मार्टफोन सब में यूज कर सकते हैं। मतलब आपके पास वो सैमसंग का पुराना वाला कीपैड फोन होगा ना, तो उसमें भी आप यहाँ पे बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जियो का सिम कार्ड उसमें नहीं चलेगा, क्योंकि जियो जब आया था तो 4G लेके आया था एंड 4G से ही वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 4G सिम कार्ड ही है उनके पास ना 3G है ना 2G है, सिर्फ 4G से स्टार्ट हुआ था, तो 4G 5G है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं ना, तो आप भी मेरी तरह ऐसे सस्ते में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जैसे कि ये ईयरबड सिर्फ 2000 रुपए का आता है, लेकिन हमने सिर्फ 1200 रुपए में खरीदा था। तो ऐसे बहुत सारे डील्स एंड डिस्काउंट्स वाले ऑफर समय समय पे आते रहते हैं, जिसे हम अपने टेलीग्राम चैनल टेक्निको डील्स पर शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ऑफर्स के बारे में जानना हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप अभी के अभी ज्वाइन कर लेना। और एक सबसे कमाल का बेनिफिट बीएसएनएल में मिलता है वो ये है, जैसे क्या होता है कि हम कोई भी सिम कार्ड यूज करते हैं ना, जब भी हमारा रिचार्ज प्लान खत्म हो जाता है तो 7 दिनों तक हमारे नंबर का यहाँ पे इनकमिंग कॉल की सर्विसेज चालू होती है। उसके बाद हमारा सिम कार्ड बंद हो जाता है, यानी कि कोई कॉल नहीं कर पाता है, ना हम कॉल कर पाते हैं। तो
तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जो जियो एयरटेल वी है वहाँ पे आपको 3 महीने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 3 महीने तक आप अपने नंबर में अगर रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका सिम कार्ड यहाँ पे बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा बीएसएनएल में नहीं है। देखिए बीएसएनएल में क्या है ना कि आपका जो सिम कार्ड है वो यहाँ पे बंद नहीं होता है। जब भी आपके नंबर का प्लान खत्म होता है तो 7 दिनों तक तो यहाँ भी इनकमिंग कॉल की सर्विसेज आती रहती है, लेकिन उसके बाद आपके पास यहाँ पे 165 डेज होता है, यानी कि 7 दिनों तक जब तक नंबर वो चल रहा है उसके बाद 165 दिनों तक आप अपने नंबर को चालू रख सकते हैं। मतलब टोटल अगर बात करें आपके नंबर का रिचार्ज खत्म हो गया उससे लेके यहाँ पे 172 डेज का आपको टाइम मिलता है, करीबन मतलब 6 महीने के आसपास। मतलब 28 दिनों का महीना अगर माने तो 6 महीने का आपको पूरा टाइम मिलता है कि आप इसके बीच में यहाँ पे आप अपने बीएसएनएल नंबर में रिचार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपने इस बीच में रिचार्ज कर लिया तो ठीक है, रिचार्ज नहीं किया तो 6 महीने बाद आपका सिम कार्ड बंद किया जाता है। लेकिन नॉर्मल जो ऑपरेटर हैं वहाँ पे आपको सिर्फ 3 महीने का समय मिलता है, एंड 3 महीने के अंदर अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो वो सिम कार्ड किसी और को इशू कर दिया जाता है। लेकिन बीएसएनएल में साफ तौर पे ऐसा लिखा गया है कि भाई अगर आपका रिचार्ज प्लान खत्म हुआ तो 1 से 7 दिन तक GP1 फेज होता है, उसके बाद 8वें दिन से 165 दिन तक आपका GP2 फेज होता है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इस बीच में आप यहाँ पे अगर रिचार्ज कर लेते हो तो आपका सिम कार्ड नहीं बंद होगा, लेकिन इसके बाद अगर आप रिचार्ज करते हो तब आपका सिम कार्ड यहाँ पे भाई बंद हो सकता है एंड वो किसी और को इशू कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जियो एयरटेल वी में 3 महीने का टाइम मिलता है और बीएसएनएल में आपको 6 महीने का टाइम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। वैसे एक चीज़ बीएसएनएल में काफ़ी ज़्यादा सही लगा, जब इन ऑपरेटर ने अपना रिचार्ज प्लान यहाँ पे भाई महंगा किया था तो उसी बीच में बीएसएनएल ने एक ऑफर अनाउंस कर दिया था। एंड ऐसे समय समय पे ऑफर्स आते भी रहते हैं बीएसएनएल में, जिसमें यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे बीएसएनएल के सेल्फ केयर एप्लीकेशन से रिचार्ज करते हैं ना तो आपको यहाँ पे 2% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। आप अगर यहाँ पे 249 या फिर उससे ऊपर वाला प्लान यहाँ पे अपने नंबर में रिचार्ज करते हैं बीएसएनएल सेल्फ केयर एप्लीकेशन से तो वहाँ पे 2% का डिस्काउंट इंस्टेंट आपको प्लान्स पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये भी एक बढ़िया बेनिफिट है, जो कि यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे रिचार्ज करने के लिए प्लेटफॉर्म फी चार्ज करते हैं, बट यार बीएसएनएल आपको 2% का डिस्काउंट भी दे रहा है प्लान्स के ऊपर, तो ये एक बहुत ही बड़ी डील है। वैसे बीएसएनएल में आपको फ्री डेटा बेनिफिट भी मिलता है। अब देखिए अगर आपका बीएसएनएल का सिम कार्ड 2G 3G वाला है, उसे अगर आप 4G में अपग्रेड कराते हैं तो सिम तो आपका फ्री में अपग्रेड हो जाएगा 2G 3G से। एंड साथ ही साथ आपको बीएसएनएल यहाँ पे 4 GB का फ्री डेटा भी देता है, जिसमें यहाँ पे 90 डेज की वैलिडिटी आपको मिलती है। एंड ये जो 4 GB का डेटा होता है वो 4G डेटा आपको मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे बीएसएनएल के कुछ प्लान्स आते हैं जिसमें वो एक्स्ट्रा डेटा आपको ऑफर करता है। तो ये तो टाइम टू टाइम ऑफर्स आते रहते हैं, तो ये चेंजेस होता रहता है। तो अभी के समय में जो ऑफर चल रहा है उसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे 251, 299, 398, 499, 599 और 666 वाला प्लान अगर अपने नंबर में रिचार्ज करते हैं ना तो आपको यहाँ पे उस प्लान पे एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 GB का डेटा आपके बीएसएनएल नंबर में मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्री में डेटा मिल रहा है। तो वैसे आप हमें कमेंट्स में बताओ कि आपको इनमें से कौन सा ऑफर सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा। एंड इसी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना अपने बीएसएनएल फ्रेंड के साथ। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।